निफ्टी हैवी वेट्स की भी बात करें तो कोई नहीं सपोर्ट कर रहे हैं दिन के ट्रेड में। निफ्टी की आज की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्या हमें लाइट ट्रेड रखना चाहिए? ओवर द वीकेंड इतना सारा न्यूज़ फ्लोज आ सकता है, ग्लोबल क्यूज़ खासकर की किस तरह हम देख रहे हैं अभी बाजार को, खासकर की निफ्टी की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी अभिषेक? शरद, बिल्कुल आपने सही कहा, लाइट रखें, बहुत ही पोजीशन लाइट रखने की ये सलाह है। सुबह तो हमने इनफैक्ट कहा भी था कि नहीं, निफ्टी में अगर कोई ट्रेड नहीं बनना है तो ना लीजिए। लेकिन थोड़ी सी ना दुख की बात यह है कि निफ्टी के चलते ना निफ्टी बैंक ने भी थोड़ा हौसला अपना खो दिया है। निफ्टी बैंक में वैसे स्ट्रक्चरली कोई ऐसा वीक कोई चीज़ थी नहीं निफ्टी बैंक में, लेकिन आज देखिए वो भी हमने जो सुबह सपोर्ट लेवल बताया था 56,500 का, वहाँ पर जाके संघर्ष कर रहा है। नतीजे वीक आए, मतलब उत्साह नहीं बन पा रहा नतीजों को लेकर। एक होता नहीं कि अर्निंग सीजन आ गया और बैक टू बैक 3-4-5 नतीजे ऐसे आ जाएं कि जो पूरा का पूरा माहौल ही उलट के रख दे, वो हुआ नहीं, वो निराशा है। वैसे ही हम सबड्यूड अर्निंग सीजन की उम्मीद करके चल रहे थे कि जो प्रॉफिट की जो ग्रोथ होगी कंपनियों की, निफ्टी कंपनियों की, वो 5 से 6% के आसपास रहेगी। अब तो देखना पड़ेगा कि ये 5 से 6% ये रहेगी भी या फिर उसको लेकर भी कोई सवाल खड़े होंगे। ग्लोबल संकेत थोड़े से वीक हैं। ट्रंप ने आईटी कंपनियों को, अपने टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों को धमकी भी दी थी कि नहीं वो भारत में हायरिंग ज़्यादा ना करें, चाइना में अपनी फैक्ट्री ना लगाएं, अमेरिका पर फोकस करें। आईटी का माहौल कल खराब हुआ, आज भी हम देख रहे हैं कि आईटी से कोई सपोर्ट नहीं है। और डिस्पाइट द फैक्ट कि नेस्डेक लगातार रिकॉर्ड हाइज बना रहा है। हमारे यहाँ क्या स्थिति है? हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे तो आज भी वीकनेस ये और कल भी वीकनेस थी। निफ्टी फार्मा को छोड़ दें तो आज बाजार पूरा का पूरा रेड है, पिक्चर ही रेड है। और जो एक डिस्करेजिंग फैक्ट ये भी है कि जो बड़े शेयर्स हैं, जो थोड़ा बहुत बाजार को आके सपोर्ट देने का काम करते हैं, वहां तो पूरा ही माहौल नेगेटिव है। आप देखिए आरआईएल कमजोर है, एचडीएफसी बैंक कमजोर है, आईसीसी बैंक कमजोर है, एलएनटी कमजोर है, टीसीएस कमजोर है, इन्फोसिस में हम कमजोरी देख रहे हैं। यानी वेटेज के हिसाब से जो भी बड़ी कंपनियां हैं वहां पर हम कमजोरी देख रहे हैं। एक बार भारतीय एयरटेल को भी देख लेते हैं, वो भी वेटेज के हिसाब से एक अहम कंपनी है। भारतीय एयरटेल का शेयर भी हल्के से हरे निशान के साथ कारोबार कर रहा है। तो जो लीडर्स हैं अगर वही अगर सामने नहीं है तो बाजार में आप कैसे उम्मीद करेंगे कि बाजार को यहां से कोई राहत मिलेगी? आप देखिए इंडिया विक्स आज ऊपर चला गया, करीब 6% के आसपास का उछाल है, 11.5 का इंडिया विक्स हो गया। हालांकि बहुत चिंताजनक स्थिति नहीं है, बट यह है कि हाँ, इंडिया विक्स किसका सूचक है? बाजार में उतार चढ़ाव और भय, ये दोनों का कंबाइंड सूचक है इंडिया विक्स। भय ये है कि अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील कब होगी। भय ये है कि अर्निंग सीजन से सपोर्ट कब तक मिलेगा, क्या ये सेकेंड हाफ अच्छा गुजरेगा? क्योंकि अब देखिए अब तो लगभग 10 तारीख से शुरुआत हुई थी टीसीएस की, आज हम 25 तारीख पर खड़े हैं। 15-17 दिन बीत गए हैं अर्निंग सीजन की शुरुआत हुए। अब यहां से रफली कितने दिन बच गए? तो अब सेकेंड हाफ शुरू हो जाएगा। करीब 20-21 निफ्टी वाली कंपनी नतीजे आ गए हैं। एक चिंता वो है। दूसरा ये कि वैल्यूएशन वाला कंफर्ट नहीं है। अर्निंग सुधरेगा तो वैल्यूएशन भी फिर थोड़ा सा कैचअप हो जाए, वो चिंता थोड़ी कम होगी। तो ये तमाम चिंताएं हैं। ट्रेड डील को लेकर कुछ आ नहीं रहा है, इंतजार ही हम करते रह गए। 9 तारीख से वो भी इंतजार चल रहा है। तो जो ट्रिगर्स बाजार के लिए आने थे ना, हम 9 तारीख से पहले यही चर्चा कर रहे थे शरद, कि अर्निंग आपकी बेहतर आ जाए, ट्रेड डील हो जाए, ठीक है, बाजार बढ़िया है। लेकिन वो अनिश्चितताएं बाजार पर भारी पड़ रही हैं। और आज आप ये देखिए कि 50 डीएमए का जो क्रूशियल लेवल है ये 24,958 पर है। इसके भी नीचे बाजार चला गया है, करीब 100 अंक इसके भी नीचे है। एक कॉन्फिडेंस चेक ये हुआ है। तो भरोसे की कमी है। फिलहाल इंडेक्स से दूर रहना मुझे लगता है कि ये बेहतर होगी। अगर 24,800 के भी नीचे अगर निफ्टी गया तो फिर अगला जो सपोर्ट लेवल जो दिख रहा है ना, वो 24,500 का ही है। उससे पहले कोई ज्यादा ब्रेक लगने के आसार दिख नहीं रहे हैं। तो ओवरनाइट ट्रेड करना रिस्की है। पोजीशन हल्की रखें। गिरावट पर भी खरीदारी फिलहाल नहीं करनी है और शॉर्ट करने की भी अब इस गिरावट के बाद रणनीति एडवाइजेबल नहीं है। ट्रेड लाइट करें। निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां भी देखिए 12 के 12 शेयर कमजोर हो रहे हैं और 56,500 का जो सपोर्ट हमने सुबह बताया था वहां निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो इसके साथ आप पोजीशन में बने रहें। रेजिस्टेंस यहां अगर बात करें तो फिलहाल जो दिख रहा है 56,800 57,000 एक नैरो रेंज का है। ये फिलहाल आज के लिए बता रहा हूं, मैं इंटरडे के लिए बता रहा हूं। 57,200 के ऊपर अगर निकल जाए शरद, तभी अब मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक में कोई फ्रेश तेजी का ट्रेड लेना ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं थी निफ्टी बैंक में, लेकिन ये नतीजे, अर्निंग सीजन कुल मिला जुला के अगर बाजार में अगर प्रॉब्लम दिख रही है ना, तो निफ्टी बैंक अपने आप को कितना डीकपल करेगा। आखिरकार वो भी बाजार का पार्ट है, और वो गिरावट आज निफ्टी बैंक में भी हम हावी होते हुए देख रहे हैं। अभिषेक, ये बात तो है एक्चुअली। दुविधा भी इस बात की है कि यूएस मार्केट्स की अगर बात करें, एस&पी, नैस्डैक, वहां पर एक्शन दिख रहा है, और वो एक्शन के सामने भारतीय बाजार वैसे तो काफी अच्छा चल रहे थे। इस हफ्ते की शुरुआत में उम्मीदें भी थी 25,000, फिर 25,200 के स्तर इसी हफ्ते हमने देखे हैं, लेकिन इतना ज्यादा गेंस का फ्रिजल आउट होना और डायरेक्शन लेस होना, और वो भी तब जब अर्निंग सीजन चल रहे हैं, और अर्निंग से भी वो सपोर्ट नहीं आ रहा है। इंडिया यूएस टैरिफ को लेकर कोई डेवलपमेंट्स फिलहाल नहीं आ रहे हैं, तो एब्सोल्युटली ट्रिगर्स मिसिंग हैं, और उसमें लगातार कमजोरी हावी होती हुई मार्केट में नजर आ रही है। लेकिन चलिए, ये तो इंडेक्स पर राय और साथ ही बजिंग स्टॉक्स का मोमेंटम, ये सब हमने आपके सामने रखा। एक हिदायत लगातार हम आपको दे रहे हैं कि कभी कभी ये भी कहा जाता है कि नो ट्रेड इज द बेस्ट ट्रेड। अगर बाजार में कुछ ना समझ आए तो वॉच लिस्ट में रखें बाजार को, बाजार की चाल को एक बार सिर्फ ऑब्जर्व करना भी एक सही स्ट्रैटेजी है। लेकिन चलिए, हमारे एक्सपर्ट्स इस वक्त बाजार को किस तरह से रीड कर रहे हैं, ये एक एक कर आपके सामने रख देते हैं। एक्सपर्ट की पैनल हमारे साथ आज जुड़ेंगी। कपिल शाह हैं हमारे साथ, हमसे बातचीत करेंगे। राजेश पालविया भी जुड़ेंगे, मयूरीश जोशी, तेजस शाह और अमोल आठवले, ये सब एक एक कर हमारे साथ जुड़ेंगे और हमसे मार्केट पर एनालिसिस अपनी जो है वो शेयर करेंगे। कपिल शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून कपिल। मार्केट काफ़ी ट्रिकी है, काफ़ी हद तक डायरेक्शन लेस है, और बड़ा चैलेंज आपके लिए है कि ऐसे मार्केट में स्ट्रैटेजी क्या व्यूवर्स को बताएं। लेकिन फिर भी क्लोजिंग ट्रेड, स्टॉक स्पेसिफिक आपका नज़रिया और इंडेक्स पर आपकी स्ट्रैटेजी बताइएगा। जी, सबसे पहले निफ्टी के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। निफ्टी का जो रिसेंट बॉटम बना था 21,800 से लेके 25,600 तक जो मार्केट की मूव आया था, तो वहां पे जो मार्केट के बीच बीच में जो डिक्लाइनिंग मोमेंटम आई थी, वहां पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट था कि जब भी मार्केट नीचे पहले 3 बार नीचे गिर चुका है, वो कहां ना कहां पे 2.5 से लेके 3% के बीच में रहा हुआ है। तो अभी का जो एक करेक्शन ऑलरेडी 3% के अराउंड है, और 24,800 के नीचे अगर मार्केट नीचे सस्टेन होता है, तो कहां ना कहां पे ऐसा लगता है कि जो उसका फॉलिंग का जो पैटर्न था, स्ट्रक्चर था, वो कहां ना कहां पे बिगड़ रहा है मार्केट में, और अभी नेगेटिविटी जुड़ सकती है। जो पहले हम मार्केट को एज ए पॉजिटिव देख रहे थे 24,800 के स्टॉप लॉस से, वही अभी व्यू शिफ्ट हो रहा है। जब तक मार्केट 25,250 के नीचे सस्टेन हो रही होती है, तब तक वीक है, और 24,800 में नीचे जब सस्टेन करने लग जाएगी, तो थोड़ा सा और गहराव हमें नीचे की ओर देखने मिलेगा, और बाद में पोटेंशियल सपोर्ट लेवल की बैंड कहां ना कहां पे 23,800 से लेकर 24,200 की रेंज की बनने देखने मिल रही है।